Hello friends, welcome to Neve. So today we will discuss the current affairs of July month, and these will be helpful for you for the upcoming BPSC prelims also and UPPCS prelims also. So let's start. फर्स्ट पॉइंट, इंडिया ने अभी रिसेंटली 5 नए वेटलैंड्स को जो है वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की साइट्स के तौर पर डेजिग्नेट किया, जिसको हम रामसर साइट्स भी बोलते हैं। जो नए 5 वेटलैंड्स किए गए उसमें से 3 वेटलैंड्स कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में, एक मिजोरम में और एक मध्य प्रदेश में। अब ये 5 वेटलैंड्स होने के बाद इंडिया में जो टोटल रामसर साइट्स हो गई हैं वो कितनी हो गई? 54। अब अगर इनके हम नाम देख लें तो 3 जो तमिलनाडु में है वो कौन से हैं? कारिकिली, पल्लीकरानाई और पिचावरम। मिजोरम में क्या है? पाला वेटलैंड। और मध्य प्रदेश में कौन सा है? साख्य सागर। देखिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो रामसर साइट्स क्या होती हैं, ये बन सकता है। इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितनी है, ये बन सकता है। अभी रिसेंटली कितनी डेजिग्नेट हुई? 5, ये बन सकता है। अभी रिसेंट में जुलाई में किन किन स्टेट्स में डेजिग्नेट हुई? तमिलनाडु, एमपी और मिजोरम, ये बन सकता है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि इंडिया में मैक्सिमम रामसर साइट्स किस स्टेट में है? तो आप बताइए कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कितनी? 14। यूपी में कितनी है? 10। देखिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ रीडिंग बिटवीन द लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखना कि एक पॉइंट से या एक इन्फॉर्मेशन से कितने क्वेश्चंस कितने टाइप के फ्रेम किए जा सकते हैं। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। कुछ टर्म्स न्यूज़ में रही हैं जुलाई मंथ में, जैसे कि देखेंगे वेंशन स्पेस स्टेशन था। ये क्या है? बेसिकली चाइना की साइंटिफिक लैब है। एक दियोघर एयरपोर्ट न्यूज़ में था, ये पूछ सकते हैं ये कहाँ पे है? झारखंड में है। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, पल्लवी सिंह, ये इंडिया की कानपुर से लड़की है। इन्होंने अभी क्या हो रहा, मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का टाइटल जीता। कहाँ पे? एक इवेंट था, फाइनल कहाँ पे हुआ था? साउथ कोरिया की एक सिटी है योसू, वहाँ पे। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जा सकता है। पल्लवी सिंह जो इंडिया से, उन्होंने ये टाइटल जीता जिसका फाइनल कहाँ पे हुआ था? आपको 4 सिटीज़ के नाम दे देगा, 4 कंट्रीज़ के नाम दे देगा। तो करेक्ट आंसर है योसू सिटी ऑफ साउथ कोरिया। पल्लवी सिंह इंडिया में कहाँ से है? कानपुर से है। ये एशिया की तरफ से इस कॉन्टेस्ट में ओनली कंटेस्टेंट थी। इन्होंने इससे पहले मिसेस इंडिया का भी टाइटल जीता था जयपुर में, जो 2020 में हुआ था, और मिसेस इंडो एशिया यूनिवर्स का भी टाइटल जीता था एशिया लेवल कंपटीशन पे 2021 में। फोर्थ पॉइंट, 400 साल पुराना अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और जो जल जीवन मिशन के तहत भी है, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, बुरहानपुर। कौन से स्टेट में है ये? एमपी में। ये क्या बन गया है? द ओनली डिस्ट्रिक्ट टू बी सर्टिफाइड एज हर घर जल। तो हर घर जल का सर्टिफिकेशन लेने वाला इंडिया का द ओनली डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन गया? बुरहानपुर ऑफ एमपी। फिफ्थ पॉइंट, सावित्री जिंदल, ये कौन है? चेयरपर्सन है ओपी जिंदल ग्रुप की। ये रिचेस्ट वुमेन हो गई एशिया की। इन्होंने किसको पीछे किया? चाइना की यांग हुएन को। अब आपसे 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि इंडिया की इसकी तरफ से कौन रिचेस्ट वुमेन बनी है इन एशिया में? सावित्री जिंदल। या फिर दूसरा सवाल ये भी बन सकता है कि सावित्री जिंदल जो अभी रिचेस्ट वुमेन ऑफ एशिया बन गई, इन्होंने किसको रिप्लेस किया उस पोजीशन से? चाइना की यांग हुएन को। अगला पॉइंट, बॉलीवुड के 2 एक्टर, एक तो काजोल और एक तमिल एक्टर है सूर्या। इनको इनवाइट किया गया किसके लिए, कोच को ज्वाइन करने के लिए? 2022 अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, जो क्या होस्ट करती है? ऑस्कर। तो अगर ये देख ले कि ऑस्कर में इंडिया के कौन से 2 ऐसे एक्टर्स हैं जिनको इनवाइट किया गया इस अकेडमी के लिए, तो वो काजोल और सूर्या। 7th पॉइंट, जिम्बाब्वे ने ना कुछ गोल्ड कॉइन्स लॉन्च किए हैं। किस लिए? अपनी कंट्री में जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुआ है वहाँ पे, उसको कर्व करने के लिए, टैकल करने के लिए। अब इस कॉइन का नाम क्या है? मोसी ओआ तुन्या, जिसका नाम क्या है, जिसका मतलब क्या है? द स्मोक विच थंडर्स। ये किसको रिफर करता है? विक्टोरिया फॉल्स इन द लोकल टोंगा लैंग्वेज। तो अगर गोल्ड कॉइन्स की बात करें, किस कंट्री ने लॉन्च की है अपने इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, टैकल करने के लिए? जिम्बाब्वे ने। कॉइन का नाम भी इंपॉर्टेंट। कर्नाटका बेस्ड सिनी शेट्टी, ये इन्होंने क्या जीता? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022। कहाँ पे? इसका ग्रैंड फिनाले हुआ था मुंबई में। फर्स्ट रनर अप कौन थी? राजस्थान की रूबल शेखावत। सेकंड रनर अप कौन थी? यूपी की शाइना वोत्रा चौहान। शिनी शेट्टी ऑफ कर्नाटका। 9th पॉइंट, 68 नेशनल फिल्म अवार्ड्स की जो सेरेमनी थी, ये एक एनुअल एडिशन था अवार्ड्स का। बेस्ट फिल्म ऑफ 2022 जो इंडियन सिनेमा की थी, उसको ऑनर करने के लिए। इसके विनर्स कब डिक्लेयर हुए? 22 जुलाई 2022 में। अब इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट विनर्स देख लेते हैं। तो बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किसको मिला? एमपी को। अब अगर आप देखेंगे इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? सुराई पोत्रु एक फिल्म थी तमिल लैंग्वेज में। बेस्ट डायरेक्शन का किस फिल्म को मिला? अया पन्नुम कोशियम। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट,
तानाजी द अनसंग वॉरियर, ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी थी। बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड किसे मिला? सुमी को, मराठी फिल्म थी। और एक बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर का किसको मिला? तमिल मूवी मंडेला को। 10th पॉइंट, उड़ीसा हैज बीन एडजस्ट एज द टॉप रैंक्ड स्टेट। किसमें? स्टेट रैंकिंग जो इंडेक्स आई थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, इसमें सबसे नंबर 1 पे कौन आया? उड़ीसा। उसके बाद कौन आया? अपना यूपी। और फिर 3rd पे कौन आया? आंध्र प्रदेश। अब जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, जिसको हम बर्मिंघम 2022 भी बोलते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे हुए थे? इंग्लैंड में हुए थे। कब से कब तक हुए थे? 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक हुए थे। ये इंग्लैंड ने कौन सी बार इस गेम को होस्ट किया है? 3rd टाइम होस्ट किया है। इससे पहले कब कब कर चुका है? लंदन में 1934 में और मैनचेस्टर में 2002 में। ये अब तक के सबसे लार्जेस्ट एवर गेम्स रहे हैं, जिसमें 72 पार्टिसिपेटिंग नेशंस ने इसमें, मतलब 72 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू हैव मोर इवेंट्स फॉर विमेन, मतलब ये पहली बार था जिसमें विमेन्स के लिए ज़्यादा इवेंट्स थे मेन से। एंड इट मार्क द लास्ट टाइम दैट द गेम्स वर हेल्ड अंडर क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड प्रायर टू हर डेथ। इनकी डेथ हो गई थी 8 सितंबर 2022 में। तो ये लास्ट गेम्स थे जो उनके अंडर में हुए। अगर टेबल पे ध्यान दें तो सबसे ज़्यादा मेडल्स किसको मिले? ऑस्ट्रेलिया को। और इंडिया रहा इसमें 4th में 61 मेडल्स के साथ, जिसमें 22 गोल्ड रहे, 16 सिल्वर रहे, 23 ब्रॉन्ज रहे। तो ये इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे ज़्यादा किसको मिले? ऑस्ट्रेलिया को। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मूविंग टूवर्ड्स पॉइंट नंबर 12, गाना में जो है एक अफ्रीकन नेशन है, इसमें सबसे पहला मार्बर्ग वायरस का सस्पेक्ट मिला था। ये वायरस क्या है? एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल फीवर का वायरस है, जिसका फर्टिलिटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है और ये इबोला की फैमिली को बिलोंग करता है। तो गाना याद रखेंगे, गाना कंट्री में सबसे पहला इसका केस मिला था मार्बर्ग वायरस का। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, इन्होंने क्या भी लॉन्च किया है? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। कहाँ पे इसको लॉन्च किया? गुजरात में। खुशी पटेल एक बायोमेडिकल स्टूडेंट है यूके से, इसको ये क्या किसकी विनर बनी है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। वैदेही डोंगरे जो यूएस की थी, ये सबसे पहली इसकी रनर अप थी। अब अगर बात करें 2022 विंबलडन चैंपियनशिप की, तो ये ग्रैंड स्लैम इवेंट है, आप सभी को पता है। कहाँ पे हुआ? लंदन में। सर्बिया के जो नोवाक जोकोविक है, उन्होंने अपना मेंस वाला खिताब जीता। ये उनका 21st मेजर टाइटल था। इन्होंने किसको हराया? निक किर्गियोस ऑफ ऑस्ट्रेलिया को। एशले बार्टी, इन्होंने तो अपना रिटायरमेंट ले लिया था। तो लेडीज़ का टाइटल किसने जीता? एलेना रायबिकना, ये कहाँ की है? कजाकिस्तान की। इन्होंने किसको हराया? ओन्स जेबियर ऑफ टूनिशिया। पॉइंट नंबर 16, इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत कहाँ पे बनी है? राजस्थान में। 17, इंडिया को जो है वो मेंबर बनाया गया किसका? इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्कोस 2003 कन्वेंशन। कब से कब तक के लिए? 2022 से 2026 तक के लिए। इसके इलेक्शंस कहाँ पे हुए थे? 9th जनरल असेंबली ऑफ 2003 कन्वेंशन कहाँ पे? यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस में। कब से कब तक? 5 से 7 जुलाई 2022 तक। तो इंडिया को इसका मेंबर कब से कब तक इलेक्ट किया गया? 2022 से 2026 की साइकिल के लिए। मानगढ़ हिल है राजस्थान की, उसको डिक्लेयर किया गया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। किसकी ट्रिब्यूट में? भिल ट्राइबल फाइटर्स की ट्रिब्यूट देने के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, ये किसने लिखी है? राहुल रामागुंदम ने। एक और बुक काफ़ी न्यूज़ में थी, गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस, ये किसने लिखी थी? प्रार्थना बत्रा ने। तो दोनों बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब 2022 के हमारे जो नेशनल गेम्स हुए थे, ये कौन सा एडिशन था गेम्स का? 36th एडिशन। कहाँ पे हुए? अहमदाबाद गांधीनगर में। अहमदाबाद में, गांधीनगर में, सूरत में, वडोदरा में, राजकोट में, भावनगर में, मतलब गुजरात की 6 सिटीज़ में ये गेम्स हुए थे। कब से कब तक? 29 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक। अब जो 2 यूनियन टेरेटरीज थी, लद्दाख की और दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, इन्होंने भी अपना डेब्यू किया इस बार। ऑफिशियल लोगो और जो मोटो था, ये कब अनवील हुआ? 22 जुलाई को। अगर आप लोगों की बात करेंगे तो उसमें कौन सा एनिमल देखेंगे आप? एशियाटिक लॉयन। अब ऑफिशियल मोटो क्या था? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। अब अगर हम इंडियन बॉलर की बात करें जो सबसे फास्टेस्ट बन गए हैं, 150 ओडीआई विकेट्स लेने वाले, कौन है? मोहम्मद शामी। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है, अगर ट्विस्ट करेंगे कि इन्होंने किसके रिकॉर्ड को ब्रेक किया? अजीत अगरकर के रिकॉर्ड को। यही क्वेश्चन हम जो ट्विस्टेड क्वेश्चन होते हैं अपने दूसरा टेलीग्राम चैनल PCS क्विज नीव IAS, PCS के पर्सपेक्टिव से जितने भी करंट अफेयर्स या स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डेली बेसिस पे 8 से 10 क्वेश्चंस हम इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं। PCS क्विज नीव IAS,
तो अगर आप बीपीएससी या यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे डेली 8 से 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। देखिए बात क्वेश्चंस की नहीं है, बात यह है कि उसी तरीके से आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके कैसे पूछा जा सकता है। जैसे हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ये नहीं पूछा था कि कौन सा बॉलर है जो फास्टेस्ट बन गया, हमने पूछा था कि मोहम्मद शामी वो बॉलर है, लेकिन उन्होंने किसके रिकॉर्ड को ब्रेक किया, अजीत अगरकर के रिकॉर्ड को। ये फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बन गए कहाँ पे, इंग्लैंड और के खिलाफ इंडिया का मैच चल रहा था, उसमें इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। कुछ जुलाई की इंपॉर्टेंट डेट्स को देखते हैं। 29 जुलाई इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल टाइगर डे। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली इसने क्या रिकॉग्नाइज किया, ह्यूमन राइट टू अ क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। तो आपसे पूछ सकते हैं कि यूएन की वो कौन सी संस्था है जिसने एक ह्यूमन राइट रिकॉग्नाइज किया क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को, तो वह यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इंडिया का पहला मंकी पॉक्स केस कहाँ से मिला है, केरला से। ये पेशेंट यूएई से आया था और स्टेट में पहुंचा केरला में 12 जुलाई को। अगला पॉइंट देखें, भगवानी देवी, ये 94 ईयर्स की स्प्रिंटर थी इंडिया से। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर स्प्रिंट में। कहाँ पे, वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था, टेम्पेरे फिनलैंड में। भगवानी देवी, इन्होंने गोल्ड जीता। इस टाइमिंग से इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता शॉर्ट पुट में। तो ये इवेंट पूछ सकते हैं आपसे, कहाँ पे हुआ था, फिनलैंड में। 26 पॉइंट, इंडियन बॉर्न गीता गोपीनाथ, ये पहली विमेन बन गई है और दूसरी इंडियन बनी है किस पे फीचर होने वाली, वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ। पहली विमेन और दूसरी इंडियन, तो अगर दूसरी इंडियन बनी है तो पहले इंडियन कौन थे, रघुराम राजन। 27 पॉइंट, द्वारका एक्सप्रेसवे क्या है, ये इंडिया का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे बन रहा है और ये किस पे प्रेशर रिड्यूस करेगा, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पे, द्वारका एक्सप्रेसवे। इसको हम ये भी बोलते हैं नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड भी बोलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे को। ये किसका पार्ट है, दिल्ली जयपुर अहमदाबाद मुंबई आम का, किसकी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की। कुछ जुलाई के महीने के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बने हैं दिनेश गुणवर्धने। चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ यूरोप एंड सेंट्रल एशियन रीजन ऑफ द वर्ल्ड बैंक इंद्रमीत गिल। केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन कौन बने, मनोज कुमार। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, अब नफ्ताली बेनेट को रिप्लेस करके कौन बन गए, यार लापिड। डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए, आर.के. गुप्ता। पॉइंट नंबर 29, कर्नाटका, मणिपुर और चंडीगढ़ जो है इन्होंने तीनों ने स्टेट्स ने टॉप किया अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में। किस इंडेक्स में, नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। अब जो मेजर स्टेट्स की कैटेगरी है इसमें कर्नाटका फर्स्ट आया है, तेलंगाना सेकंड, हरियाणा थर्ड। मणिपुर किस में लीड किया, कौन सी कैटेगरी में, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स वाली कैटेगरी में। चंडीगढ़ किसका टॉप परफॉर्मर, यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी स्टेट्स कैटेगरी का। पॉइंट नंबर 30, इंडिया जो है 68th कंट्री बन गया, क्या ज्वाइन करने वाला, इंटरपोल का, इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस। अगर इंटरपोल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में। पॉइंट नंबर 31, इन अ सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड एट वैंकूवर, जो आप देखेंगे डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट का अवार्ड मिला है इस सेरेमनी में, किसको मिला है, जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को। ये फाउंडर किसके हैं, वैदिक एकेडमी ऑफ साइंसेज एंड आर्ट्स एंड द ऑथर ऑफ द भगवत गीता कम्स अलाइव, मिस्टर जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। 32, 10वां EU इंडिया ह्यूमन राइट्स डायलॉग कहाँ पे हुआ, 15 जुलाई को, न्यू दिल्ली में। 33, INS सिंधु ध्वज, ये डीकमीशन हो गए हैं, कब, 16 जुलाई 2022 को। कितने सालों तक इन्होंने नेशन को सर्विस दी, 35 सालों तक। पॉइंट नंबर 34, 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये 18th एडिशन था इस चैंपियनशिप का। ये कहाँ पे हुआ, यूएस में, 15 से 24 जुलाई तक। और यूएस ने इस कंपटीशन को कौन सी बार हेल्ड किया, फर्स्ट टाइम। इंडिया ने इस कंपटीशन में compete किया था 21 एथलीट्स के साथ। नीरज चोपड़ा अकेले ऐसे एथलीट थे जिसने मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता उन्होंने मेल्स जेवलिन थ्रो में। इंडिया के लिए अकेला मेडल आया है 2022 की चैंपियनशिप से। मुरली श्रीशंकर, ये केरला के थे, ये पहले इंडियन बन गए जो मेंस लॉन्ग जंप के फाइनल में पहुंचे, लेकिन अल्टीमेटली मेडल नहीं जीत पाए। इनकी क्या फाइनल रैंक रही, रैंक 7, मुरली श्रीशंकर। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैचू ऑफ पीस किसका, स्वामी रामानुजाचार्य का। ये मार्बल का बना हुआ है, इसको इनॉग्रेट किया हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, कहाँ पे, श्रीनगर में। स्टैचू ऑफ पीस किसका है, स्वामी रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य कौन थे, इंडियन हिंदू फिलोसफर थे, गुरु थे, सोशल रिफॉर्मर थे। ये श्री वैष्णविज्म ट्रेडिशन से जुड़े हुए थे और ये फेमस प्रोपोनेंट किसके थे, विशिष्ट वेदा सब स्कूल ऑफ वेदांत। 36, आईसीसी अवार्ड्स, आईसीसी ने जो है अवार्ड किया 3 नई कंट्रीज को, किसकी मेंबरशिप, और ये 3 कौन कौन सी कंट्रियां हैं, आईसीसी ने अवार्ड किए 3 नई कंट्रीज को मेंबरशिप
इसका स्टेटस दिया है। कौन कौन सी कंट्रीज है? कैम्बोडिया, उज्बेकिस्तान, ये दोनों एशिया से हैं, और एक कोटे डिवोर है, ये कहाँ से? अफ्रीका से। ये एसोसिएट मेंबर का स्टेटस दिया है इनको आईसीसी ने। अब आईसीसी के कितने मेंबर हो गए टोटल? 108, जिसमें से 96 एसोसिएट्स हैं। अब एशिया में टोटल कितनी कंट्रीज हो गई हैं? 25। उत्तराखंड जो है पहला स्टेट बन गया कंट्री का जिसने सेंटर की जो नई एजुकेशन पॉलिसी थी उसको प्री प्राइमरी लेवल पे स्टार्ट किया है। तो उत्तराखंड देश का पहला स्टेट बन गया जिसने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो सेंटर की नई एजुकेशन पॉलिसी थी उसको प्री प्राइमरी लेवल पे स्टार्ट किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। एक बुक थी द लॉन्गेस्ट किस, किसने लिखा था इसको? किश्वर देसाई ने। इसको बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड मिला है 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022 में, जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले भी करी थी। इसी अवार्ड में सबसे बेस्ट फ्रेंडली स्टेट, फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किसको मिला था? एमपी को। अब एक सनमर्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन है नारायणन कुमार, इनको क्या मिला है? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार। किसने दिया है? ये जापान की गवर्नमेंट ने। नारायणन कुमार। इंडिया के फॉर्मर कैप्टन और बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट सौरव गांगुली को किसने फैसिलिटेट किया अभी रिसेंटली? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। द्रौपदी मुर्मू जो अभी 15 प्रेसिडेंट बनी थी इंडिया की, कब बनी थी? 25 जुलाई 2022 को। ये पहली पर्सन है जो ट्राइबल कम्युनिटी से थी और दूसरी वुमेन, किसके बाद? प्रतिभा पाटिल जी के बाद, जो इंडिया की प्रेसिडेंट बनी है। शी इज द यंगेस्ट पर्सन टू ऑक्यूपाई द पोस्ट, और पहली प्रेसिडेंट है जो इंडिपेंडेंट इंडिया में जिनका जन्म हुआ। ये इससे पहले झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं और उस टाइम भी ये सबसे पहली विमेन थी जो गवर्नर बनी थी झारखंड की। और अभी प्रेसिडेंट बनी है तो कौन सी विमेन है? सेकंड। पहली कौन थी? प्रतिभा पाटिल। इससे पहले कौन से स्टेट की गवर्नर रह चुकी हैं? झारखंड की। शी इज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स में भी दे सकते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द्रौपदी मुर्मू द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो स्टेटमेंट्स में जब ही सही कर पाएंगे अगर आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन उनके बारे में सही पता होंगी। शिंजो एबे कौन थे? जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। इनको असैसिनेट कर दिया गया था जुलाई के महीने में। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे, असैसिनेट हुए 8 जुलाई को। इंडिया से इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था 2021 में? पद्मा विभूषण। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रैंकिंग निकाली थी ग्लोबल जेंडर गैप। इंडिया को कौन सी रैंक मिली इसमें? 135 आउट ऑफ 146। किसने टॉप किया? आइसलैंड ने। और वर्स्ट परफॉर्मर 146 रैंक किसकी थी? अफगानिस्तान की। अब देखते हैं आज का जुलाई महीने का लास्ट पॉइंट। 2022 मलेशिया ओपन जो बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, ये कहाँ पे हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में। कब से कब तक? 28 जून से 3 जुलाई तक। ये पहला एडिशन था 2019 के बाद, क्योंकि कोविड के वजह से हो नहीं पाया था। विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के थे, इन्होंने अपना 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइटल जीता। और रैचनॉक इंटानोन थाईलैंड की थी, इन्होंने अपना सबसे पहला वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट टाइटल जीता 2020 के बाद से। तो जुलाई महीने के करंट अफेयर्स में इतने ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे जो आपके पीसीएस, जिसमें आप बीपीएससी को भी इंक्लूड कर सकते हैं और यूपी पीसीएस दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसी की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं इसी वीडियो की, तो आपको इसी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल NIV_IAS पे मिल जाएगी। और आप बाकी भी कोई भी एग्जाम यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस और बाकी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इसी टेलीग्राम चैनल NIV_IAS को सब्सक्राइब करके ले सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल NIVIS1223 को सब्सक्राइब करके हमारी बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। इन्हीं वीडियोस को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए। आपके 12th फरवरी वाले बीपीएससी में बहुत काम आएगी और 14th मई वाले यूपी पीसीएस में काफ़ी काम आएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।